हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 30 जिसमें हम सीखेंगे स्ट्रिंग क्लास के बारे में। आइए देखते हैं। स्ट्रिंग प्रीडिफाइंड क्लास है जावा में। ये लैंग पैकेज में होती है, यानी java.lang.string। हम जानते हैं कि जितनी भी प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं ये किसी ना किसी पैकेज में ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। तो स्ट्रिंग क्लास लैंग पैकेज में, और ये एक फाइनल क्लास है। हमने पिछले अपने वीडियोस में फाइनल के बारे में पढ़ा हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा फाइनल कीवर्ड का क्या इस्तेमाल होता है। फाइनल कीवर्ड क्लास बनाने से पहले अगर लगा दिया जाता है तो उस क्लास को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, उसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, उसकी चाइल्ड क्लास यानी सब क्लास नहीं बनाई जा सकती। तो स्ट्रिंग क्लास भी एक फाइनल क्लास है, जिसका मतलब है कि आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। स्ट्रिंग क्लास एक इम्यूटेबल क्लास। अब ये इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? एक बार आपने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया तो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करेंगे तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा और रेफरेंस वेरिएबल उस नए ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगेगा, पर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। इसलिए इसको बोलते हैं इम्यूटेबल क्लासेस। इम्यूटेबल क्लास बहुत सारी होती हैं जावा में, यानी आपने एक बार ऑब्जेक्ट बना लिया तो वो रन टाइम पे एक्सपैंड नहीं हो सकता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रन टाइम पे एक्सपैंड हो सकते हैं। तो ये तो इम्यूटेबल है। अब ये जो इम्यूटेबल का मतलब है अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा, पर उससे पहले अपन देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग क्लास कई मायनों में बड़ी खास है, बाकी सभी क्लासेस से एकदम अलग। स्ट्रिंग इज समथिंग वेरी स्पेशल। क्यों? दो तीन बातें मैं इसकी बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि नॉर्मली हम जावा में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले आप न्यू कीवर्ड लिखते हैं। आप देखिए स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का कितना स्मार्ट तरीका है। आप सीधे डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखिए और बन गया स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया है str1, और ये स्ट्रिंग लिखकर मैंने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। मतलब कोई न्यू कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे आपने डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखी और ये ऑब्जेक्ट बन गया। और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में चला गया? str1 में। ऐसा करने का फ़ायदा, ऐसा करने से प्रोग्रामर्स को स्ट्रिंग भी एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप की तरह ही लगता है। उन्हें लगता है कि वो सीधे सीधे एक वेरिएबल बना रहे हैं और उसके अंदर एक स्ट्रिंग असाइन कर दे रहे हैं। तो ये जो फीलिंग आती है, इससे यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। ओके, एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और अगर स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स एग्जैक्टली सेम हैं, तो दूसरी बार जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो वो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इसका मतलब पहली लाइन को देखिए, आपने इसमें लिखा माई नेम इज बॉन्ड, तो एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें डेटा रखा है माई नेम इज बॉन्ड, और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में चला गया? str1 में। अब जब मैं दूसरी लाइन में लिख रहा हूं माई नेम इज बॉन्ड, तो ये लाइन में क्या होगा? क्या नया ऑब्जेक्ट बनेगा स्ट्रिंग क्लास का? नहीं बनेगा, बल्कि वही ऑब्जेक्ट जो पहले से बना हुआ है जिसमें ये स्ट्रिंग रखी हुई है, उसी का रेफरेंस किस में चला जाएगा? str2 में। इनफैक्ट आप इस तरीके से भी लिखें। आप जानते हैं स्ट्रिंग के बीच में कंकाटिनेशन करते हैं हम कई बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड में भी ऐसा लिखते हैं। तो ये प्लस क्या करता है? दोनों स्ट्रिंग को कंकाटिनेट करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना देता है, और ये सिंगल स्ट्रिंग बनने पर भी माय नेम इज बॉन्ड ही रहेगी। इसका मतलब सेम कैरेक्टर सीक्वेंस है, इसीलिए तीनों ही लाइंस में ऑब्जेक्ट कुल मिला के एक ही बनेगा, और str1, str2, str3 तीनों रेफरेंस वेरिएबल इसी एकमात्र ऑब्जेक्ट को करेंगे रेफर। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात? ये अच्छी बात है। इससे मेमोरी का वेस्टेज नहीं होगा, अननेसेसरी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेंगे। हम बनाना चाहते हैं तो इसके तरीके हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप सीधे सीधे डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखते हैं तो इससे नए ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे। लेकिन नया ऑब्जेक्ट कब नहीं बन रहा? जब
स्ट्रिंग का कैरेक्टर सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम है। केस सेंसिटिव भी है, मतलब आप माय नेम में अगर जैसे m को स्मॉल कर दें तो फिर नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि वो कैरेक्टर सीक्वेंस चेंज हो गया। तो एग्जैक्टली सेम है अगर कैरेक्टर सीक्वेंस, तभी नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता, एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। तो मेमोरी में अगर अपन समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों रेफरेंस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं जिसके अंदर है माय नेम इज बॉन्ड। अच्छा, एक और सिनेरियो देखते हैं। अगर मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है बॉन्ड, तो ये तो एक अलग ऑब्जेक्ट बनेगा और इसका रेफरेंस हमने रख दिया str4 में। अब मैंने लिखा है माय नेम इज और उसमें कंकैटिनेट कर रहा हूँ str4, तो माय नेम इज बॉन्ड, ये पूरी स्ट्रिंग बन गई। तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा माय नेम इज बॉन्ड। ये पिछले एग्जाम्पल से अलग है। हम ये मान के चलें कि अभी तक माय नेम इज बॉन्ड नाम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना। अब मैंने एक और स्ट्रिंग लिखी माय नेम इज बॉन्ड, तो ये क्योंकि रिपीट हो रही है इसलिए नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा और str6 भी उसी ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा जिसको str5 रिफर कर रहा है। तो हमने देखा स्ट्रिंग क्लास कई मायनों में खास है। एक तो वो इम्यूटेबल क्लास है, दूसरा उसका ऑब्जेक्ट न्यू लिखकर बनाने की ज़रूरत नहीं है, तीसरा नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता अगर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सेम है। लेकिन अगर हम चाहें कि न्यू की मदद से ऑब्जेक्ट बनाना है तो भी हम बना सकते हैं। हमें लिखना होगा न्यू क्लास का नाम जो कि कंस्ट्रक्टर को भी यहाँ रिप्रेजेंट करेगा, और डबल कोट्स में आप कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट में सेट हो जाएगी। लेकिन न्यू की मदद से अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो भले ही कैरेक्टर सीक्वेंस सेम ही क्यों ना हो, हमेशा नया ऑब्जेक्ट ही बनेगा। तो अगर आप नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो न्यू लिखिए, अगर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सेम भी हुआ तो भी वो फ्रेश नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। स्ट्रिंग क्लास की एक और खास बात यह है कि इसके बीच में प्लस ऑपरेटर वर्क करता है जो कि कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है। कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या है? एक ऐसा ऑपरेटर जिसका कम से कम एक ऑपरेंड स्ट्रिंग होना चाहिए, दूसरा ऑपरेंड चाहे स्ट्रिंग हो चाहे कोई दूसरे टाइप की वैल्यू हो, दोनों को कंकैटिनेट करके एज अ स्ट्रिंग रिजल्ट ये ऑपरेटर करता है रिटर्न। तो स्ट्रिंग एक ऐसी खास क्लास है जिसके ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप प्लस लगा सकते हो। नॉर्मली आप किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के बीच में प्लस नहीं लगा सकते। तो ये एक खास बात है, एक और खास बात है स्ट्रिंग क्लास की। स्ट्रिंग क्लास के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा प्रोग्राम, इसका आउटपुट आप बताने की कोशिश करिए। आप पहले स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि S1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसमें रखा है कंप्यूटर, और S2 भी जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसमें भी कंप्यूटर। क्योंकि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सेम है तो एक्चुअल में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेंगे, एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा जिसको S1 S2 पॉइंट कर रहा होगा। अब जब हम लिखते हैं S1 इक्वल्स टू S2 तो एक्चुअल में हम स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम रेफरेंस वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं। यानी दोनों रेफरेंस वेरिएबल क्योंकि एक ही स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं तो रेफरेंसेस की वैल्यू यानी उन ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंपेयर हो रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट ही सेम है, S1 S2 दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे तो उनकी वैल्यू S1 S2 की वैल्यूज यानी रेफरेंसेस वो तो सेम रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए रिजल्ट आया ट्रू। इक्वल्स मेथड एक ऐसा मेथड है जो बाय डिफ़ॉल्ट हर क्लास के अंदर होता है, क्योंकि हर क्लास की पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट पेरेंट क्लास हो चाहे इनडायरेक्ट पेरेंट क्लास हो। जावा में ऑब्जेक्ट नाम की एक प्री डिफाइंड क्लास है जो क्लास हायरार्की में सबसे ऊपर है। जैसे आप कोई क्लास बनाते हैं और आप कहते हैं कि आपकी क्लास की तो कोई पेरेंट क्लास नहीं है, सुपर क्लास नहीं है, पर तब भी ऑब्जेक्ट क्लास आपकी क्लास की सुपर क्लास होती है। तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जितने मेथड्स डिफाइंड होते हैं वो तो ओवरराइडिंग के चलते आपकी क्लास में भी आ गए हैं, इनहेरिटेंस के चलते आपकी क्लास में आ गए हैं। आप चाहें तो अपनी क्लास में उन फंक्शंस को ओवरराइड कर सकते हैं। इसी तरीके से स्ट्रिंग की जो पेरेंट क्लास है, सुपर क्लास है, वो है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्लास का एक मेथड है इक्वल्स जिसको स्ट्रिंग क्लास के अंदर किया गया है ओवरराइड, जो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा।
तो अगर हमने लिखा है S1 डॉट इक्वल्स S2, तो इसका मतलब ये हुआ कि S1 जिस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है और S2 जिस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है उनके बीच में होगा कंपैरिजन। तो आप देख सकते हैं S1 S2 जिन ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं उनका कंपैरिजन हो रहा है। तो यानी जो स्ट्रिंग है वो है कंप्यूटर, कंप्यूटर का कंप्यूटर से कंपैरिजन होगा, वो सेम रहेगी, इसलिए रिजल्ट आया ट्रू। इक्वल्स फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है बूलियन, इसलिए रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा, तो इसका रिजल्ट आया ट्रू। पर आप देखिए दोनों स्टेटमेंट में फ़र्क है। ये S1 S2 स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं कर रहा था, रेफरेंसेस को कंपेयर कर रहा था, जबकि यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर हो रही। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको कब क्या करना है। रेफरेंसेस को कंपेयर हम इसलिए करते हैं ये जानने के लिए कि क्या वाकई में दोनों रेफरेंस वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं, और जब हमें स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो हम इक्वल्स मेथड का यूज़ करेंगे। अब मुझे बताइए अगर S1 इक्वल्स टू S3 लिखूंगा तो क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि S3 उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जो न्यू की मदद से बना है। तो न्यू की मदद से जो ऑब्जेक्ट बनता है वो तो हमेशा नया होता है। हाँ, कंटेंट उसका भी कंप्यूटर है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नया है। तो S3 एक अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और S1 एक अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आप इक्वल्स मेथड के द्वारा कंपैरिजन करते तो ट्रू रिटर्न करता, क्योंकि वैल्यू तो दोनों में सेम है, दैट इज कंप्यूटर इन स्मॉल केस। तो यदि आपको ये स्ट्रिंग का लेक्चर समझ में आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि ये काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी कुछ जानकारी इससे मिलती है, सीखने को मिलता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। आप अपने फेसबुक वॉल पे इसको पोस्ट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। क्योंकि ये लेक्चर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मेरे और भी कई सारे चैनल्स चल रहे हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में सिखा रहा हूँ, लाइक C++, डेटा स्ट्रक्चर, PHP, DBMS वगैरह। तो ये सब्जेक्ट्स भी अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे वीडियोस से, तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करिए www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको मेरे सारे चैनल्स के लिंक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बल्कि हर चैनल पे जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं उनके लिंक्स भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेंगे, तो आपको ढूंढने में कभी दिक्कत नहीं जाएगी। यदि आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस आपको पता चले कि कब मैंने नया अपलोड करा है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो के नीचे ही आप देखिए सब्सक्राइब की एक बटन है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि नहीं इस वीडियो में आपको कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आई है ठीक से, आप उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट इसमें लिख सकते हैं। कमेंट के ज़रिए मेरे तक वो बात पहुँचेगी। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।